That's nice. It is South Indian Navya. Start it. मैं first performer ना Yes, you are the first. नहीं Start this. नहीं Why? ऐसे ही যে কথা বলছে এটাই তৃষ্ণা বয়ফ্রেন্ডটা আর কথা বলবো না ভুল Happy. রেকর্ড হয়ে So, যাবে hello, Navya di. हाय Hi. तो, कैसी है अच्छी हूँ. आप कैसी हो? मेरी सबसे पहले सब आगे या नहीं आए? হ্যাপি রিপাবলিক ডে is টু Vibhor অল coming হ্যাপি রিপাবলিক ডে টু অল Happy Republic Day to all. I think हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं सिर्फ हम बहुत कम लोग हैं अभी तो बिल्कुल बिल्कुल आलोक और परी को भी आ जाने दीजिए हाँ आना तो तब चाहिए तक वेट था कर लेते हैं कॉल लगाता है हैं नहीं मैं कॉल करता कॉल हूँ कर दिन हाँ हाँ ठीक है आकाश चुपचाप बैठा है आकाश तो सबसे पहले आया है अभी तक मौन व्रत रखा हुआ है हाँ, आकाश मौन व्रत क्यों हाँ भाई कहाँ है आज चुप है सबकी सुन तो ले पहले सबकी सुन तो ले कब लेना है आ जाइए भाई हम खुशहाल भैया का वेट कर रहे हैं विशाल भैया 3:30 बजे के बाद आएंगे एक तो कैमरा ऑफ रखे हो बच चुके हैं आ जाओ आ हाँ जाओ तो आ जाएंगे वेटिंग फॉर यू गाइस कऊ को बुलाओ कऊ पांडा वो सब का है busy है पैंडा तो अभी ट्री पर होगा ना ट्री पर बैठे बैठे मजा ले रही है अभी। शायद कोई आया है भैया yeah I sent him the link Hello, everyone. हेलो विभा भैया गुड आफ्टरनून Hello. Good afternoon and थोड़ी वेट Happy Republic Day. थोड़ा वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे आ गया कोई ये कौन है भाई कहाँ गया अच्छा अरे ये क्या আলোক আর পরীকে কল করেছেন কল করেছি he said something কি বল his voice was breaking I think he's coming online soon but I don't know ओके फोन में लगाता है ना कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया हाँ भैया 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 कर रहे हो आने वाले हो या नहीं आने वाले हो आ रहे हैं ये जरा कोचिंग पढ़ा रहे थे अब बस छुट्टी कर रहे हैं आ रहे हैं जल्दी आओ आ रहे हैं हाँ
बस एक मकान से ऊपर वाह क्या बात है। ऐसे ही बैठे हैं तो क्यों ना सब एक इंट्रो सेशन कर लेते हैं। तो नव्या दी अपना इंट्रो दीजिए, हमें पता है फिर भी। Okay, so hi, I'm Navya here from Chennai, India. So I'm a HR student, a writer, a blogger, and a poetess and a podcaster. My God. So yeah, this is about me. Thank you. हमें तो पता है फिर भी। एंड नेक्स्ट बिबर भैया आप भी अपना इंट्रो सेशन दीजिए। Hello, I'm Vibhor and I'm from Delhi. I work in a company as a software engineer in Noida. Besides that, I'm a writer. I've been a part in 100 anthologies. Then my 4 books are in world record, and I'm a podcaster also, like Navya. And मैं daily podcast recently एक YouTube चैनल का एक स्क्रिप्ट भी तैयार किया मैंने, जो कि अप्रूव हो गया है, दी टॉक। तो बस ऐसी चल रही है। और राइटिंग तो मैंने जून 2020 से शुरू किया था, अभी चल रहा है ऐसी राइटिंग। और ओपन माइक्स में आता रहता हूँ एज रेगुलर कस्टमर, एंटरटेन करने के लिए। आप तो उम्दा राइटर है ही, हमें पता ही है बिबर भैया। फिर आज हमारे अक्षु का बर्थडे है, तो हम यहाँ पे अक्षु के लिए सब भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू अक्षु। अक्षु रेस्पॉन्स तो दे दो। थैंक यू दीदी। मोस्ट वेलकम। तुम्हें शायद पूरे रात से कितने बार ने कह दिया। रात में तो 1 बजे हम लोग बात ही कर रहे थे कॉल पे। थैंक यू नव्या दी। Welcome. चल भैया को फोन कर दो, देखो आ जाए। किसको? खुशहाल भैया तो आज बदला लेने वाले हैं। सही दिन मिला उनको। तुम्हारा बर्थडे भी आज तुम फेमस, वैसे भी फेमस, और तुम्हारे ऊपर ही होगा आज। आ गए। कौन? आलोक आ गए। आलोक परी आ गई। उसका थोड़ा तबीयत खराब है ना, तो परी इसलिए नहीं आई है। अच्छा ठीक है कोई नहीं। कोई बात नहीं। हाँ और भी जाके सबसे पहले आकाश भाई को हैप्पी बर्थडे। चिंता ना करो। थैंक यू आलोक। चिंता ना करो, बस यहीं से हम लोग तुम्हारा बर्थडे पार्टी मनाया जाएगा। हाँ यही बन जाएगा इसका बर्थडे। कब से चल रहा है ये? क्या? यही गूगल मीट 2:30 10 मिनट हुआ अभी। 2:30 बजे से चल रहा है। सब कोई तेरा इंतजार कर रहा था। ज्यादा ही लेट हो गया क्या? बहुत ज्यादा। तुम और नहीं तो अंत में आए हैं। अमिताभ बच्चन भी आए थे, चले गए, बोले आलोक ही नहीं है, मैं क्या करूं अकेले। कौन चला गया? दुर्घटना से देरी भली। तो अच्छा हम सभी हैं अब इसमें है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आई नो स्टार्ट करते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
आलोक जितना इतना अच्छा तो गाती नहीं, पर मैं गाना चाहती हूँ आज। माइक ऑफ करना अब तो कर, ताकि मैं गाऊं और किसी की आवाज ना सुनाई दे, बाद में बोल देना। ठीक। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए जहां मेरे वतन, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य हिंसा धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेला की इस धरती के त्योहार भी है अलबेला, कहीं दिवाली के जगमग है, कहीं है होली का मेला, जहाँ रंग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमां से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर से किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। आलोक लेफ्ट ही हो गया, इतना बकवास गाया था क्या? बहुत ही बढ़िया नहीं था। नहीं नहीं है। ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। बहुत अच्छा था दीदी, आपके मुंह से तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम जितना तो अच्छा नहीं गाती, फिर भी ट्राई किया। अब तुम शुरू करो अपना। हम सुनाए? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमको ज्यादा देशभक्ति गाना नहीं आता है। नहीं, कुछ भी गाओ, देशभक्ति की दोस्ती में जो गाया था वो भी गाओ, या कुछ भी गाओ। अच्छा हाँ, स्कूल में आज एक सुनाए हैं, सुनिए। बिल्कुल। आज सुबह कुछ गा रहे थे ना पैट्रियोटिक था। आलोक? आज सुबह तुम कुछ गा रहे थे, हमको सुनाई नहीं दिया था। आज सुबह को तुम कुछ गा रहे थे, हमको सुनाई नहीं दिया था। वो वाला सुना दो। स्कूल का कहाँ गाना गा रहे थे हम? अरे हमको कॉल करने से ठीक पहले। अच्छा गा, अभी गा लो। पहले याद नहीं आ रहा। गाना भी भूल गए। चलिए स्कूल वाला सुनाते हैं। सुना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली आजादी को चली रहे दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां,
हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि ये वो चोला है कि जिस पे रंग नेटवर्क बहुत कट रहा है, बहुत आवाज कट रही है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने दे आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया, जिसको आज दिल्ली के उस पार खड़ी है। आज मौत के पलड़े पे जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग चोला। बहुत ही खूब था, पता नहीं क्यों नेटवर्क इतना डिस्टर्ब था, पर जितना भी सुनाई दिया। पता है तुम हमेशा बहुत अच्छा गाना गाते हो। परी ने भी कहा था स्कूल जीत लिया आज तो तुमने। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा की तरह अच्छे से गाते हो और अच्छे ही गाओगे। पता है तुमसे प्रेरणा लेके हम भी थोड़ा गाना शुरू कर दिए अब तो। अब हम भी गाना गाएंगे। तो प्रेरणा, हाँ तो बिल्कुल हमेशा की तरह आलोक हमेशा की तरह ही बहुत ही अच्छा गाना गाया आलोक ने। और आलोक मत जाइएगा, आलोक से हम फिर से गाना सुनने के लिए बैठे हैं, इसीलिए आलोक भी बैठे रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम बुलाएंगे कलमकार जी को। तो कलमकार जी आप कुछ सुना दीजिए अभी अपना। तो सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। कट तो नहीं रही आवाज? हाँ आ रही है, आ रही। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सभी को अपना परिचय देना चाहूंगा कि सब कुछ दो अपनों पे इतना मैं दिलदार, सब कुछ लुटा दो पे इतना मैं दिलदार, अपनी कामयाबी सर न चढ़ाऊं इतना मैं जिम्मेदार, सब कुछ लुटा दो अपनों पे इतना मैं दिलदार, अपनी कामयाबी सर न चढ़ाऊं इतना मैं जिम्मेदार, परोसू अल्फाज अपनी कलम से और परोसू अल्फाज अपनी कलम से, शब्दों का जलजला मैं कलमकार, शब्दों का जलजला मैं कलमकार। मेरी कविता का शीर्षक है देश के वीर सिपाही। करते देश की सेवा सिपाही हैं, करते देश की सेवा सिपाही हैं, सोचते नहीं अपने बारे में पहले हैं, करते देश की सेवा सिपाही हैं, सोचते नहीं अपने बारे में पहले हैं, खुद से पहले आता है सिपाही के लिए देश का नाम, खुद से पहले आता है देश का सिपाही के लिए देश का नाम, नहीं मिलते परिवार से वो, नहीं मिलते परिवार से ना होता उनके पास काम, नहीं मिलते परिवार से अपने वो, ना होता कोई और इनके पास काम, ना देते वक्त अपने परिवार को, ना देते वक्त अपने परिवार को, और करते ड्यूटी शिद्दत से, ना देते वक्त अपने परिवार को और करते ड्यूटी शिद्दत से, और होता उनको अपने परिवार के साथ घूमना, ना देते वक्त अपने परिवार को और करते ड्यूटी शिद्दत से, नहीं होता उनको अपने परिवार के साथ घूमना, लगाते अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जान है, लगाते अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जान है, और होती वर्दी इनका अभिमान है, और होती वर्दी इनका अभिमान है, कारगिल में लड़ते हुए दिलाते अपने देश को सम्मान है, कारगिल में लड़ते हुए दिलाते अपने देश को सम्मान है, जो ना समझे इनका पराक्रम, जो ना समझे इनका पराक्रम वो नादान है, जो ना समझे इनका पराक्रम नादान है,
सब मुश्किलों को चीर आगे ये बढ़ते हैं, सब मुश्किलों को चीर आगे ये बढ़ते हैं, दुश्मन से ये निडर कर होकर लड़ते हैं। सब मुश्किलों को चीर आगे ये बढ़ते हैं, दुश्मन से ये निडर होकर लड़ते हैं। रहते अपने घर वालों से दूर, रहते अपने घर वालों से दूर, कई दिनों तक बात भी नहीं करते हैं। रहते अपने परिवार वालों से दूर, कई दिनों तक बात भी नहीं करते हैं। ड्यूटी ये अपनी शिद्दत से करते हैं, ड्यूटी अपनी शिद्दत से करते हैं। गर्मी हो या सर्दी या आए तूफान, गर्मी हो या सर्दी या आए तूफान, मगर खड़े रहते हैं ड्यूटी पे सीना तान। गर्मी हो या सर्दी या आए तूफान, मगर खड़े रहते हैं ड्यूटी पे सीना तान। तूफान से नहीं घबराते हैं, दुश्मन को मजा चखाते हैं। तूफान से नहीं घबराते हैं, दुश्मन को मजा चखाते हैं। भारी वजन के बैग लेके एक स्थान से दूसरे स्थान ये अपनी यूनिट के साथ जाते हैं। भारी वजन के बैग लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये अपनी यूनिट के साथ जाते हैं। भारत माता के ये लाल मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं, भारत माता के ये लाल मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं। अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ जाते हैं, आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ जाते हैं। आए तिरंगे में लिपटकर यही दुआ भगवान से करते हैं। अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ जाते हैं। आए तिरंगे में लिपटकर यही दुआ भगवान से करते हैं। और मिले हर जन्म भारत माता की गोद में, और मिले हर जन्म भारत माता की गोद में, भगवान के आगे यही फरमाइश रखते हैं। और मिले हर जन्म भारत माता की गोद में, भगवान के आगे फरमाइश रखते हैं। सोते हैं जब हम तब वो हमारी रक्षा के लिए सीमा पे जगते हैं। सोते हैं जब हम तब वो हमारी सीमा पर रक्षा के लिए जगते हैं। दुश्मन देखकर इनको भागते हैं, दुश्मन देखकर इनको भागते हैं, मचा देते हैं दुश्मन के खेमे में तबाही। दुश्मन देखकर इनको भागते हैं, मचा देते हैं दुश्मन के शायद उनको नेटवर्क इश्यूज हो गया था, इसलिए शायद लेफ्ट हो गए। आई थिंक रिजॉइन कर लेंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता ज्वाइन हो गए वो। हाँ, तो ये लास्ट की लाइन रही थी। दुश्मन देखकर इनको भागते हैं, मचा देते हैं दुश्मन के खेमे में तबाही। दुश्मन देखते हैं भागते हैं, मचा देते हैं दुश्मन के खेमे में तबाही। ऐसे होते हैं सिपाही। बहुत शुक्रिया। जी बहुत ही खूब था। आज के इस पावन दिन में आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविता को दर्शाया एंड आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है एंड आप बहुत ही खूब था, वो बहुत ही अच्छी थी, सुन के मजा आ गया। बिल्कुल आलोक ने सही कहा, सुन के मजा आ गया। जैसे नाम है आपका वैसे ही कलम से आप जादू करते हैं, कलमकार अपना नाम आपने बताया। तो आगे बढ़ते हुए हम विभोर भैया को बुलाएंगे। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अब मैं आज पहले कहना चाहूंगा कि हमारा देश जो आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, ये बहुत ही अच्छा दिवस होने वाला था, पर जो आज मैं टीवी में देख कर आया हूँ वो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है कि दिल्ली में आज लाल किले में क्या हो रहा है। तो कीपिंग दैट असाइड, आज मैं अपनी पहली कविता जो प्रस्तुत करूंगा वो योद्धाओं के ऊपर है, वो कोरोना योद्धाओं के ऊपर है, जो मुझे लगता है कि इस गणतंत्र दिवस जो हम बना रहे हैं उन्हीं की बदौलत हम बना पा रहे हैं। तो ये योद्धाओं के ऊपर है। हाँ, फौजी जैसा इनका काम, लापरवाही को करे ये बेनकाब, भले इन्होंने देखा हो मौज के दिन कम, परंतु इनकी एकाग्रता
के समक्ष अर्जुन भी हो जाए बेद, हर रोग को निशस्त्र, भले हो सुनना पड़े खरी खोटी, परंतु इनकी ड्यूटी को निष्ठा देख आती है जीवन में नई स्फूर्ति। कभी माँ की तरह आंसू पोछे, कभी पहरेदार बनकर टोके, कभी दोस्त बनकर मुस्कुराए। इनका हृदय है इतना विशाल, जिसकी मशाल जला दे भेदभाव की दीवार। सतयुग हो या कलयुग, यही है हमारे दोस्त, यही हमारे योद्धा की दास्तान, यही हमारी योद्धा की दास्तान। और मेरी दूसरी कविता है सड़क। मतलब सड़क इज लाइक एन इमोशनल सटायर ऑन दिस होल पीरियड। कोरोना काल का जो सटायर है वही मैंने दिखाया है कि एक ऐसी सड़क है जिसमें ना कोई तड़क भड़क है, जिसमें से वर्दी ही कड़क है, जहां मोर का शोर नहीं बस तन्हाई की चीख है, और प्रेम की ना कोई सीख है। ये कैसी सड़क है जो निराशा की धूल से ढकी है, और आशा की वर्षा इसे भूल चुकी है। ये कैसी सड़क है जो दूरी के लिबास में खोखला कर रहा रिश्तों को, ताकि रह जाए बस कड़ी यादें, और कभी ना आए खुशी किसी के दरवाजे। ये कैसी सड़क है जहां खिंता का तख्त ले रहा सबका रक्त, जिसे देख टूट जाएगा दिल सख्त। ये कैसी सड़क है जिसके अंत होने पर हम प्राप्त कर सकते हैं केवल अनंत संताप, केवल अनंत संताप। फिर एक कविता मेरी है वैक्सीन के ऊपर है। ये वैक्सीन है, हमें पॉजिटिविटी की वैक्सीन चाहिए, तो मैंने इसी को मद्देनजर रखते हुए लिखा है वैक्सीन। एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो सख्त अल्फाज की जुबान से लाए, एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो मायूसी के किरदार पर असरदार हो जाए, एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो शांति से दिलों में उमंग की क्रांति जगाए, एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो अपन बड़े ऑपरेशन थिएटर में नफरत जैसे कैंसर की बलि चढ़ाए, एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो दिलों के हवाई अड्डों पर सम्मान, प्रेम और भरोसे के विमान ही प्रवेश करवाए, एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो मित्रता के एंटीबॉडी संपूर्ण विश्व में फैलाए और शत्रुता के पेड़ कटवाए, एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो सीमाओं को मानवता की मीठी चाशनी का स्वाद चखाए, ताकि युद्ध को हर कोई भूल शांति की राह पे चले जाए, ताकि युद्ध को भूल सब बुद्ध की राह पर चले जाए। अब मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इंग्लिश में पहला है फायर। मैंने फायर को एज अ सिंबल ऑफ लव, एज अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी पेश करने की कोशिश की है। Here comes the fire that will burn the effigies of greed and hate. Here comes the fire that will show the door to despair and will repair tears with comfort. Here comes the fire that will bring down the demons that worshipped, jealous and chanted the mantra of violence. Here comes the fire that will bring some smiles who had seen turmoil from last year and had heard death knocking their ears. Here comes the fire that will tell power of unity and determination against this hostile environment which has snatched encouragement and love. फिर मैंने start tonic which can erase many demonic acts. A smile is that expression which helps a person to overcome ocean of depression. A smile is a sign of courage, seeing which enemy can turn into sage. A smile is a speck of light that gives you strength to fight when days are darker than night and you have no clear sight. A smile is the only diamond which is not available in any showroom but has the power to preach lessons of love, peace and brotherhood. Thank you.
दैट्स अमेजिंग विभा भैया, आपने जितनी भी कविताएं गई है बहुत ही खूब गई है। एंड आपने जो पॉइंट्स पकड़े हैं मीन्स लाइक वाओ, कोरोना काल के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर जी, बिल्कुल। और हम उसी दिन एक दिन में हम इतना दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा मतलब इंडिया के लिए हम पागल जैसे है वैसा दिखाते हैं, पर जो देश में इतना सब कुछ हो रहा है, इतने मतलब हम प्रॉब्लम्स में है, उनको आगे मतलब हम इतने सारे प्रॉब्लम से इस बार जूझ चुके हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वैक्सीन तो हम सिर्फ बोलते हैं, पर अगर अपने अंदर ही हम उस जज्बा को नहीं रखेंगे तो शायद उससे बेहतर कोई वैक्सीन है ही नहीं। अगर अपने अंदर जज्बा रखेंगे तो वही हमारे लिए वैक्सीन है। तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली वो पेन किया है एंड दैट्स ऑल आर अमेजिंग। एंड अब मैंने कहा है कि आप बहुत ही खूब लिखते हैं अबाउट दैट फायर एंड अबाउट दैट स्माइल एंड द 3 poems आर लाइक फायर ऑन द स्टेज। बहुत ही खूब लिखा है आपने। और इस रिपब्लिक डे के अवसर पर जो अपने कविता के माध्यम से जो सम्मान समर्पित किया है कोरोना वॉरियर्स को विभोर भैया ने, सुनकर काफी अच्छा लगा दी बिल्कुल असल में। थैंक यू ऑल। एंड मैं चाहूंगा कि हम लोग ऐसे ही मिलते जाए, हर संडे मिलते जाए, हर सैटरडे मिलते जाए, हर छुट्टी के दिन मिलते जाए। जैसे आज छुट्टी है और आज ऐसी 26 जनवरी में देखूं कि थोड़ा दुख तो लग रहा है जो टीवी पे हो रहा है, पर आप लोगों के साथ ना थोड़ा सुकून मिलता है हमेशा। बिल्कुल आप जैसे रत्नों को सुनने का अवसर मुझे हर रोज मैं अगर कोरोना काल नहीं होता तो आप जैसे रत्नों को सुनने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। बिल्कुल इस कोरोना ने जिंदगी में सबके कुछ ना कुछ अगर दिया है लिया है, तो उसमें मैं तो कहूंगी कि हाँ, पहली शुरुआत में मुझे बहुत दुख लगा था, बहुत कुछ हो रहा था, पर उसके बाद जब मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे इतने अनमोल रतन मेरी जिंदगी की खुशियां मिल गई, वो आप सभी है। अगर मैं खुश हूँ तो ये सब आप सबकी वजह से। हाँ, दूर है, मिले नहीं, कभी मिले नहीं, पता नहीं मिल भी जाए या मिले नहीं, उससे बात नहीं होता, लेकिन मुझे मेरी खुशियां मिल गई, वही बात है। मैं खुद ही मतलब मैं खुद लालची हूँ, बोल सकती हूँ कि मुझे आप सबसे मिलना है, इसीलिए मैं संडे हो या मतलब मुझे सिर्फ हॉलीडे मिलनी चाहिए, मुझे मिलना है आप सबसे, वही बात है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप सब जब भी फ्री रहेंगे, हम है गूगल मीट है और इंटरनेट है, और क्या चाहिए। मैं तो ये दुआ करूं कि अगर कोरोना काल खत्म हो गया तो हम सब एक जगह मिले और हम सब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। उस शुभ अवसर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, हम सबसे ज्यादा मुझे मेरे को भी इंतजार है। सबसे ज्यादा मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चलो, तो फिर नेक्स्ट लोग का हमारी तो पता है मेरे को। हाँ 14 फरवरी आ रही है ना। बोलो बोलो। इनको तो 14 फरवरी का ही पड़ा हुआ है। हमारा तो रोज 14 फरवरी रहता है। आपका तो 7 से शुरू हो जाएगा, 7 से 7 8 9 10 11 12 13। नहीं कर देना, रोज दिन है। वही हुआ ना। हाँ, जनवरी को छोड़ो, वो जनवरी मार्च दिसंबर तक रहता है उसका। जनवरी की भी एक अलग है, मतलब मकर संक्रांति होती है ना, उससे वो स्टार्ट करता है ढूंढना बंदा, तब जाके 1 महीने के बाद मिलता है कोई। मतलब सोचो, आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं वो, ढूंढ सको तो ठीक है, वरना छुट्टी ले लो। मतलब आप लोग कभी कुछ बोलना चाहोगे इस बात पर? वो नहीं नहीं, बोलेगा, बात पर तो नहीं बोलना चाहेंगे, पर हाँ आकाश भाई के लिए कुछ सुनाना जरूर चाहेंगे उसके बर्थडे पर एक सॉन्ग। नसीब में ये है परी, तो वो तो मनाएगा 14 फरवरी। अभी अलग सुना दो आकाश के लिए। ये क्या सुनाएगा? इसका नेटवर्क हमेशा वो हो जाता है।
अटक जाता है। वो है ना मुकेश भाई अंबानी के फादर, उसकी तरह चल रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे तुम्हारा हुआ धीरे धीरे खत्म। अभी सुना लो गाना। सुनाए? हाँ बिल्कुल। आकाश भाई कहाँ है अपना? हाँ जी मैं हूँ, बोलो ना। मेरा वॉइस वो जा अभी रहा है ना? बिल्ली बन के बैठा है, बिल्ली बन के। ऐसा कैसे नहीं दिख तो रहा हूँ, कैमरे पे तो देखो फोन में। हाँ पता है। मेरा वॉइस जा रहा है कि नहीं? हाँ कुछ तो आ रहा कैसा है। लग रहा है वो? अब मैं कुछ कमेंट मारूं? नहीं आपकी जरूरत नहीं है। हम पे कमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप खुशी बाबू को देखिए। बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एक बात बताएं, मतलब आकाश भाई से तो उतना बात तो नहीं होता मेरा, पर हाँ जब भी बात होता है ये तो गाना लगता हो है गया, कि मतलब अच्छा मेरा गया। कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सही बोल रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटी वाला गाना था, अंदर से जो निकल रहा है वो आकाश गाना भाई चाहिए था। ये फॉर्मेलिटी वाला गाना है, मतलब क्या अंदर से कौन सा गाना आ रहा है? मेरा तो कोई वही और ही आता, मतलब अगर मेरा बेस्ट होता ना तो मैं ये गाना बिल्कुल नहीं गाता। सही बता रहा हूँ। ये वो दिखाने वाला गाना है, सुनना वो ना सुनना पाए ना वो गाना आता है। मतलब तुम गाना गा के दिखा दो तो क्या निकल रहा है तुम्हारे अंदर से। भैया हमारे लिए गाती नहीं है, भैया खुशी भाभी के लिए गाएंगे। इसके लिए अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। भैया खुशी भाभी के लिए गाएंगे सिर्फ। लेके नहीं आए तुम उसे? मैं तो फिर फरवरी महीना ही नहीं गिनता हूँ। मेरे लिए तो साल ही 11 महीने का है। मेरे को ही नहीं पता है, वो कुछ लेके आया है, मतलब मुझे नहीं पता है। हमारी आयो ही आपको होता है ना, नहीं वो होता है ना बिग गाना, वो होता है ना किसी शादी किसी और की हो रही है और डांस ये कर रहा है, मतलब पता ही नहीं है कौन है। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं शादी कौन सी हो रही है वो तो मुझे भी पता था, शादी के बिना ही मजे ले रहा है, मतलब कौन? मैं आप मत बोलो आलोक भाई, आप मत बोलो, आपका तो महीना चल रहा है अभी। इसके बाद भैया वैसे फरवरी में आपका भी फायदा होता होगा, 28 दिन काम करके 30 दिन की सैलरी उठा लेते होगे। नहीं भाई, और क्या, मैं महीना ही नहीं गिनता हूँ, मेरा तो 11 महीने का ही साल होता है। ऐसे कैसे 28 दिन काम करके महीने भर की सैलरी उठाते हैं? हिमालय में चला जाता हूँ, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हिमालय में रहता हूँ। अच्छा आकाश भाई पता है, एक बात पता तुमको? बताओ। भैया को जब गाना गाना होता होगा तो खुशी भाभी के लिए गाना गाते होंगे।
काड़े और देवी क्या? बाजू है शकीन से कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काड़े रंग तो। मुझे गाना ही नहीं आता, मैं तो बाथरूम में भी नहीं नहीं, यही गाता गाना सिंगर गाते हूँ। होंगे आप। मैं कितना बुरा सिंगर हूँ। ठीक है। गा, गाते भी होंगे तो अंदर कौन से सा हम लोग देखने आ अंदर रहे से साबुन बोल रहा था, भाई हमें छोड़ दो। मैंने बोला ओके जाने दो चलो। आप अपना वीडियो ऑन करो। ये लो कर दिया। बैकग्राउंड में भाभी बैठी होंगी। कोई नहीं है भाई। शादी है भीतर से। वीडियो ऑन कर दिया। हाँ सिंगल तो है, दिखे हीरो वो सिंगल है। तो क्यों उठ अभी रहे हैं। आया हूँ, बाहर से आया हूँ, मतलब इसीलिए। बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। अरे आ रहा है, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बाल वाल बनवा लीजिए, ऐसे कुछ भाभी रिजेक्ट कर देंगी। इसीलिए बढ़ा रहा हूँ। हिमालय में जाना है ना 1 फरवरी। फिर मार्च में देखते हैं कुछ। हाँ, जरूर। तो कोई भी गूगल में छोड़ के नहीं जाएगा। पहले 2 पार्टिसिपेंट का हो जाए, उसके बाद हम लोग गूगल मीट में ही रहेंगे। तो नव्या दी आप शुरू कीजिए अपना। हाँ, एक मिनट। ये खरगोशी थी। स्वागत ऐसे करना चाहिए। प्लीज वेलकम निविया सॉफ्ट क्रीम। यार उधर आपको घोड़ा है ना? आप घोड़ा होना चाहते हैं? Okay, I thought I can recite something on Republic Day. So टेबल मत तोड़ना। चुप यार, वो उस चीज का है। ओके चिल। हमेशा मैं टेबल नहीं तोड़ूंगी। पीछे कोई है। कोई नहीं है। इरिटेट मत करो यार। India is a great nation which gave us so many things. हाँ, एक मिनट। ये ऐसे लगा है आपका। दीदी कैमरा ही ऑफ कर दी। उन्हें परफॉर्म करने दो। जी परफॉर्म कीजिए। Hello. Yeah, just give me a minute. So India is a great nation which gave us so many things. Our ancestors fought so hard to make India to what it is today. But what do? We don't even respect the ones who laid their lives for us. This Republic Day, respect the martyrs who laid their lives for us. They deserve the respect and love. Happy Republic Day, everyone. Yeah, this was the one I wrote. It's very short. Anything else you want me to say? Yeah. I can. Happy Republic to you too. Thank you. So always have a meaningful, and you always write that. means a lot. Thank you. There's one on miserable, which I've written. Her life is miserable that she didn't want to live. Her life is miserable because nothing happened, nothing great happened in her life. Her life is miserable because she made it miserable. She kept thinking of her past, which haunted her every day and night. She just couldn't let go of her past. Her past followed her like a shadow, which cannot be brushed aside. Beautiful. Always that meaningful. Always that. It was very heart touching about that. The past always come forward. That was Thank you very so much, beautiful. guys. मुझे कोई एक बात बताएगा, ये हार्ट टचिंग बोलते हैं, हार्ट टचिंग क्या? कौन गया है छूने? हार्ट को किसने छुआ है, मुझे वो बताओ। हाँ, बीच में इतना बड़ा शरीर का लेयर आता है। हार्ट टचिंग मतलब जवाब दो। आज जवाब दो। जवाब दो। Nation wants to know. On Republic ये Day, सैमसंग nation का wants फोन to know किसका why है? you always turn to me. Give us the reply. इसका सैमसंग का नाम सैमसंग नहीं हैमसंग होना चाहिए। यार चुप। ओके। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट Let's listen to Akash, the birthday boy. हाँ Birthday boy. Akash.
बकरा बर्थडे बकरा बॉय। Let's listen to him. यस यस ऑफ कोर्स। तो सभी ऑफ कोर्स अब स्वागत सभी अपना करते माइक हैं अपने बकरे का आज भी एकेस। यस। भाई तू पहले अपना मुंह धुल के तो आ। मैं शुरू करूं? नहीं पहले मुंह धुल के आ। गलत बोला। तू एक काम कर, 1 साल के बाद ही आ। पानी गंदा हो जाएगा, पूरा ना पानी धो गंदा के। हो जाएगा मेरे छूने से यार, पानी गंदा हो जाएगा। हाँ सही है, ब्रश भी कर ब्रश लेना। भी गंदा हो जाएगा ना, ब्रश भी गंदा हो जाएगा, साफ रहना तो सबको। मतलब वैसे तो तू गंदा ही है, मतलब फिर भी हम झेल रहे हैं ना, तो ब्रश फिर तो भी हम गंदा कह रहे हैं ना। चलेगा। नहीं ब्रश गंदा नहीं करना चाहिए ना, उसको साफ रहना दो। साबुन भी बोलता है मुझे नहला दो 2 बार, इसको नहाने के बाद बोलता है साबुन मुझे भी 2 बार नहला देना। हाँ ऐसा ही होता है बिल्कुल। मेरा साबुन तो आपके घर तक चल के जाता है भैया। ओहो समझ लो कितनी बदबू आती होगी। हाँ आप सोचो, आप तो घर से बाहर भाग जाते हो। आप तो हार्पिक से ही ना हो। अच्छा हार्पिक से ना बोले, देखो तुम तो ऑफ ही हो गए, क्या हुआ? नहीं रुक गया अच्छा। मैं उसी फोन में लिखा से बात भी कर रहा हूँ ना, इसलिए दिक्कत हो रही थी। आज तो साइड में कुछ लेके Multiple- बैठो यार, अभी फिर लास्ट नहीं, में बोलते हैं, उसी फोन में लिखा multiple- है, इसी फोन में इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं मल्टीपल स्क्रीन ऑन कर लिया मैंने। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, सही में बोलो, सही बता रहा हूँ। ऐसा बोलो कि मेरा मुंह देखने लायक नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाता, शकल तो इसलिए आप नहीं फोन में दिखा रहे हो दिख रहा भैया, हूँ। शकल तो आप नहीं दिखा रहे हो, मेरा तो कैमरा ऑन है। तो मैं तो जा रहा हूँ ना हिमालय पे, इसीलिए। ऐसा क्यों लेती है? होना पड़ता है 10 दिन से पहले अंडरग्राउंड होना पड़ता है। 1 मिनट रुक जा, ये देख ले, कोई है तो 1 मिनट तू देख। बेड के नीचे गई भाभी, तो बेड के नीचे कोई गई। जगह है, देख लेते हैं। ये ले। किचन में गई। एक काम कर, अब ऐसा ही बोल दे कि वो भाग गई। हाँ चलिए अब मेरी खत्म हो बात। जाएगा। हाँ अब मैं नहीं, बोलूं नहीं, कि आपको ना छोड़ के बोलूं? नहीं जा सकती है। आपको छोड़ के भाभी नहीं जा सकती हैं। ना भैया ने रीजन अच्छा बताया, घर से बाहर निकाला मैं थोड़ी देर के लिए। कुत्ता थोड़ी ना है। अब बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ। हाँ ठीक। नहीं अब सुनाओ मैं- सुनाओ। मेरा दिन भर लिखना लिखाना तो बस नाम का है, हर वक्त व्यस्त रहता हूँ, खुद के लिए वक्त महज शाम का है। दूसरों की बातें लिखते लिखते न जाने मैं क्यों नहीं सकता, लेखनी से ही पहचान है, लेखनी से ही आकाश सिर्फ काम का है। वाह 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 वाह। कॉल ऑफ किंग यहाँ पे बता दिया अपना, मैं कॉल ऑफ करता हूँ। अपना परिचय अच्छा दिया। थैंक यू। अब आज जब सब लोग अलग अलग लिख रहे हैं तो मैंने लिखा है इंटरनेट वाला इश्क। ठीक है। हाँ अब महीना ही आप ही लोग का चल रहा है ना, क्या कर रहे हैं? तो नोरा लॉकडाउन में बहुत सारे तो वही होगा ना। लॉकडाउन में बहुत सारे ऑनलाइन वाले बन गए, तो क्या करें? सही कह रहे ना, बहुत मार खाओगे। ये नोरा फतेह से इसको करेगा तो फिर ऑनलाइन ही चलेगा ना, ऑफलाइन तो मिल नहीं पाएगा। आकाश तुम सबकी बातें सुनकर निकला गया वापस आ जाएगा आपके साथ, उसे ढूंढ के लेके आओ। वो खुश हाँ टेंशन नहीं लेने का। स्पैम मेरा ग्रुप देखो, कुत्ता 1 मिनट। ना घर का ना ये घर वो- का, आ तो जाएगा ही। ना घर का ना घट का आ जाएगा वो, उसको टेंशन देने का है, लेने का तो है नहीं। तो जब तक आकाश आए तो तब तक हम आगे बढ़ते हुए, जो हमारे यहाँ पे बीच में सबसे छोटी है आई थिंक, एंड सो आई वुड लाइक टू कॉल हर नशरानी। प्लीज आइए एंड अपनी पोएम सुनाइए। हेलो निराली। हेलो हाय। मैंने आज ना वो जो आर्मी लोग होते हैं वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके ऊपर कुछ लिखा है कि
मैंने उसको देखा है टाइटल है। खून का पसीना करते हुए, औरों से कुछ अलग करते हुए मैंने उसको देखा है। अपनी माँ से ज्यादा भारत माँ को चाहते हुए, औरों से कुछ अलग करते हुए मैंने उसको देखा है। दोस्तों के संग दौड़कर मंजिल तक पहुंचकर, बारिश में भी पसीने की बूंदों से नहाते हुए, औरों से कुछ अलग करते हुए मैंने उनको देखा है। ख्वाब कम, सपने ज्यादा देखते हुए, ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूते हुए, औरों से कुछ अलग करते हुए मैंने उनको देखा है। इंडियन आर्मी के सपने देखते हुए, अपने दिल में तिरंगा बसाते हुए मैंने उनको देखा है। हाँ, मैंने उनको देखा है। तो ये उनके लिए ट्रिब्यूट था। और एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जो कि आजकल चल रहे रेप केसेस के ऊपर है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए, पर फिर भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की थी। एक रोज की बात है, मेरी रक्षा का जिसने जिम्मा उठाया था, वो किसी और को छेड़ रहा था। रोते देख उस लड़की को मेरा जी भी बहुत घबरा रहा था। जब तक मैं पहुंचती वहां बहुत देर हो चुकी थी। वो इज्जत के खातिर अपनी जान गंवा बैठी थी। एक तरफ प्यारा भाई तो दूसरी तरफ बेगुनाह का न्याय था। दिल से खेलकर हारने से अच्छा दिमाग से जीतने का निर्णय लिया था। मैंने खुद अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था और न्यायालय जैसा माहौल मेरे घर में ही सज गया था। माँ की आंखों में आंसू और पापा के चेहरे पर मेरे लिए फक्र देखा था। न्यायालय तक पहुंचने से पहले मैंने लोगों की कई बातों को सुना था, जैसे देखो ये लड़की अपने भाई के खिलाफ लड़ रही थी। बातों को उनकी मैंने नजरअंदाज किया था, क्योंकि मैं एक बेगुनाह लड़की के न्याय के लिए लड़ रही थी। अंदर ही अंदर मैं भी टूट रही थी, क्योंकि जो गलती भाई ने की थी उसकी सजा मैं 2 दिन पहले ही दिलवा चुकी थी। न्यायालय के निर्णय का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं, वो लड़की के माँ बाप के चेहरे की मुस्कान को देखना चाहती थी। 20 साल की सजा जब न्यायालय ने सुनाई थी, मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। माँ पापा की आंखों में आंसू देखे थे, पर वो नजरअंदाज कर मैंने उस लड़की के माँ बाप की मुस्कान को देखा था। भगवान बेगुनाह को न्याय दिलाकर मैंने जीत तो हासिल कर ली थी, पर मैं खुद नाइंसाफी करके मैं खुद से हार गई थी। हाँ, मैंने अपनी खुशी छोड़ इस देश की बेटी की रक्षा की थी। हाँ, मैंने अपनी खुशी छोड़ इस देश की बेटी की रक्षा की थी। थैंक यू। बहुत ही खूब था, मतलब छोटी पैकेज बड़ा धमाका અને ગુજરાતી છોકરી ધમાલ છે एकदम बहुत ही बढ़िया था। दोनों पोएम्स लाइक वाओ। फर्स्ट वन ट्रिब्यूट बहुत ही खूबसूरती से लिखा, एंड द नेक्स्ट वन एंड रेप केसेस इट्स आउटस्टैंडिंग, बहुत ही खूब था। लाइक बोलती हूँ मैं गुजराती छोकरी एकदम मजा मचा। मोस्ट वेलकम। तो हमारे आकाश भाई, हाँ तुम्हारा तुम निकल गए अभी, बोलो। वो अचानक से फोन हैंग हो गया था। कोई नहीं, हैंग होते रहता दीदी है। सैमसंग का है, सैमसंग का। नहीं रियलमी है। कृष्णा दीदी तो वही वो सब सेम है, रियलमी कह रहे हैं, सैमसंग। हाँ बोलो सुनिए
कृष्णा दीदी हाँ कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं और जाते जाते 2 लाइनें अपनी क्यूटी पाई के लिए बोल के जा रहे हैं जो आई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि हमको कोचिंग पढ़ाना है ना, दूसरा बैच भी आ गया है। ओके ओके। बात ये है कि तुम्हारा महीना चल रहा है इसलिए बोल रहे हो तुम। नहीं, वो सॉन्ग गा के बोल रहा है कि आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता अपनी मस्ती में, हाथू मस्ती। अच्छा चलो भैया तो सुनो। सुन लीजिए और हम चलते हैं। चलिए। हर ख्याल से तेरा नाम मिटाऊं कैसे, हर ख्याल से तेरा नाम मिटाऊं कैसे, जिंदगी के हर आरजू से तुझे मैं हटाऊं कैसे, कोशिशें तो लाख की मुर्शद, कोशिशें तो बहुत की मुर्शद तुझे भूल जाने की, पर अपनी हर धड़कन के बगैर ये जिंदगी मैं बिताऊं कैसे। इरेजर दो, इरेजर। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं, आप लोगों से अप्सरा अलविदा वाला लेते हैं। इरेजर, आज तो अप्सरा वाला इरेजर बहुत वर्क करेगा। नहीं मिट रहा है, परमानेंट मार्कर से लिख दिया, नहीं मिट रहा है। ऐसा अपने पापा को दिखा दो एक बार, फिर पता चलेगा। मिटा नहीं, नामो निशान मिटा देंगे। ए भैया सुनो, मुझे भी जाना है तो पहले मुझे सुना लेने दो। अब मस्ती बाद में करना। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? अब मेरा 5 बजे से ग्रुप एक्टिव होने वाला था ना, जो कल से आज से खुलना है। चालू हुआ है। हाँ लेकिन कॉल आ अच्छा, रहे हैं एक उसके और। मैसेजेस। एक और बस एक और। एक और। हाँ कर लो। चलिए सुनिए, ये जब मैं काफी सैड था तब मैंने लिखा था, उस सैडनेस से उबरते वक्त। सुनाते हैं। आंसुओं से बुन दिया हमने इश्क का आसियाना, आंसुओं से बुन दिया हमने इश्क का आसियाना, जरा भी नहीं दिल लगी में अब किसी को आजमाना, मिसाल देगा इस आशिकी का हर आशिक को ये जमाना, झूम उठे हम खुशियों से होना है अब कुछ इस कदर आशिकाना। वाह वाह, ये दुख में लिखा था तुमने? हाँ थोड़ा बहुत दुखी थे। मेरे तो दुख में गालियां निकलती। कौन काट गया था? चलते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बच्चे को महादेव का बच्चे भी हो गए, महादेव बच्चे का भी हो गए। प्रसाद है, सब में बटेगा। नहीं, कोचिंग वाले बच्चे, कोचिंग वाले। फरवरी चल रहा है, अब आगे नहीं बोलो। आकाश, अक्षर तुम हाँ। चाचू बन गए। तुम चाचू क्या बन हुआ? गए, लोग पैदा हो गया। हाँ आलोक के बच्चे भी हैं अब तो। अरे नहीं, कोचिंग के बच्चे हैं, कोचिंग के। मेरा मजा ना लो, सब लोग कोचिंग में तो कोचिंग के तुम्हारी बच्चे है। हैं। हाँ कोचिंग में तो तुम्हारी है। हाँ, तो अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, कोचिंग वाले बच्चे हैं वैसे। अरे कोचिंग भी तुम्हारी है, कोचिंग के बच्चे हैं, परी भी तुम्हारी है, कोचिंग भी तुम्हारी वैसे ही है। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, अच्छी बात। बाय बाय, जाओ पढ़ाओ अपने बच्चों को। बाय परलोक। अभी अक्षु बोलो। हाँ तो मैं इंटरनेट वाला इश्क सुनाने जा रहा था। सुना सुना। ये इंटरनेट ना जाने कितने आशिकों का जरिया है, आशिक जब मछली है तो ये इनके लिए दरिया है, इंटरनेट ही जानता है अब हर मोहब्बत के सारे राज, जब इश्क किसी आशिक का फल है तो ये एक हरिया है, हरिया मीन्स किसान। अगर ये ना हो तो दिल यूं ही आवारा सा फिरेगा, हर दूर रहने वाले आशिक बेचैनी की गहराइयों में घिरेगा, इनके हर कारनामे हर राज हर काज दफन है यहाँ, बिन इंटरनेट हर आशिक बिन पानी मछली सा तड़पेगा। एक बात बोलूं, इंटरनेट पे ये बोलिए। कहीं लड़के पिघले हैं, इंटरनेट पे कहीं लड़के पिघले हैं, एंजल प्रिया के नाम पे कहीं लड़के निकले हैं। एक्सपीरियंस हो रहा है।
तो एक्सपीरियंस शायद है। एक्चुअली कौन सा जो एक्सपीरियंस? ऐसा कटने नहीं का करते ही नहीं। कटने का 23 23 फेसबुक ईयर ही के हो बंद गए है, आप। फेसबुक ही बंद है। 23 ईयर के हो गए, कम से कम 12 बार तो कटा ही होगा आपका। कौन सा मतलब 12 मतलब सोच समझ के 11 साल का था तब से शुरू हो गया होगा, मतलब ऐसा? नहीं ऐसा नहीं 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 है। आपका नहीं, आपका हर दिन हो जाता होगा। अबे यार साले मैं इंसान कुत्ता नहीं हूँ, तुझे तेरे बार भी बोला। कोई नहीं, महीने में एक तो चलता ही है। विशाल को जोक सुनाओ। हाँ एक मिनट, पहले मैं सुना लूं एक और। वो लोग पहले मैं सुनाओ। ठीक। मैं जिसमें कमजोर हूँ वही आपको सिखाना है, संग आपके सुबह होती है यही सबको बताना है। आप प्रोफेसर हैं यहाँ के, हम मजदूर तो नहीं, नहीं तो फिर क्यों कहते हो हमसे, हमको बस लिखना लिखाना है। वाह वाह क्या बात। क्योंकि उसके सिवा आपको कुछ आता नहीं है और हमें आपको बहुत कुछ सिखाना है। क्या सिखाएंगे बताए तुम्हें? खुशी कैसी लानी? भैया कॉमेडी नहीं, अक्षु के लिए भी ये एक लोग खुशी ढूंढना पड़ेगा। लॉकडाउन चल रहा था ना, लॉकडाउन, हम्म, तो क्या होता है कि लॉकडाउन में जैसे ही पापा ने बोला चाय बनाओ, तो चलो गया चाय बनाने, बना के ये लेके जाओ, चलो लेके आया, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये डेली का कार्यक्रम हो गया था, मतलब कि रोज यही करने का, चाय बनाने की, बाजार से कुछ लेने जाने का, मतलब फिर तो भगवान से दुआ की प्लीज लॉकडाउन खोल दो यार, घर पे छोटू बना के रखा है, मतलब चाय बनाओ, पानी पिलाओ, बाजार से लेके आओ और हमें कुछ खिलाओ। इससे अच्छा तो हमारा था। ये सब का भी आजकल चल रहा था लॉकडाउन पे। सब घर के छोटू बन गए थे। होता है वो कल हुआ था मेरे साथ, सबके साथ मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था। यार मुझे क्या हुआ कि यार मुझे कोई जरूरी काम है तो मैं ड्रॉप करूंगा यहाँ पर। ओके भैया, बहुत खुशी आप आए, कल बहुत क्या खुश हुआ, हुई। मतलब क्या होता है हाँ बोलो। कि अभी ये विंटर चल रहा है ना, तो हम्म, पापा उठेंगे सुबह हम्म, सुबह उठेंगे 5 बजे, हम्म, फिर हमें उठाएंगे पूरे फैमिली वालों को, फिर बोलेंगे योगा करो, योगा से फायदा होगा। तब उठ के ब्रश करेंगे, योगा करने जब जाएंगे ना तब पापा सो जाएंगे, मतलब फिर सो जाएंगे पापा, फिर वो उठेंगे बहुत देर बाद। मैंने पापा को बोला, पापा ये क्या बात हुई, मतलब आप हमें बोल के खुद सो जाते हो। पापा ने दी झपेट मारी एक, वहाँ पापा को मैंने बोल दिया, पापा आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। पापा ने बोला ज्यादा मत बोल वरना कर दूंगा नीला पीला। मैंने बोला कोई बात नहीं, आने दो, क्या करेगा ये टकीला। पापा ने बोला अब कुछ मत बोलना वरना इतना करूंगा ढीला। मैंने बोला जाता हूँ, जाने दो। मतलब होता है ना, वो बहस चालू हो जाती है तब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये आकाश के लिए स्पेशल, मेरे जैसे गरीबों का हक दबाए बैठे हैं, मेरे जैसे गरीबों का हक दबाए बैठे, कुछ बाबू सोना दो दो लड़की पटाए बैठे, नरक में जाओगे सालो, नरक में, नरक में। बस दो क्यों भैया? नहीं तेरी हैसियत से बोला ना, आलोक होता तो 5-6 बोलता, मतलब हाँ आप खुद मेरे को ही साथ देख भी लो, होता है, टेंशन मत हर लो, मेरे साथ कल हर हुआ। महीने हर महीने कल हुआ एक नई आ जाती है, एक तो फिक्स रखी है आपकी खुशी, नहीं कल मेरे एक साथ हुआ था, फिक्स कल है मेरे खुशी, साथ हुआ था। बाकी रुक रोज जाओ, एक्सचेंज करते रहते हो। मैं रियल इंसिडेंट बताता हूँ, कल मेरे साथ हुआ। पापा मम्मी बोल रहे थे कोई भी अच्छी लड़की हो तो बता देना, हम तेरी शादी उससे करवा देंगे। अगर ये 21st सेंचुरी चल रही है तो होता है कभी कभी।
मैंने बोला मम्मी पापा कोई नहीं है, टेंशन मत लो। फिर मम्मी पापा बोलते हैं बस यही तो सुनना था बेटा, बहुत मजे आ रहे हैं ये सुन के। वो सुन के भी मजे ले रहे थे, मतलब समझो कितनी हद तक उसको विश्वास होगा कि बेटे के पास कोई नहीं है। समझ जाओ आप, अच्छा देख रहे हो कुछ ये होता है। होता है अब मेरी मीटिंग उसमें है दीदी, उसके कॉल आ रहे हैं, 2-3 कॉल कर चुका मैं। ठीक है जाओ तुम, ठीक है भाई। बाय बाय। अब हम क्या करेंगे, 4 बच्चे। हाँ तुम अभी सुनाते रहो, हम सुनते रहेंगे। ये क्या बात है, यही एक बात है। कौन सी बात है? अब आप टॉपिक चूज कर लो। वो प्रोग्राम खत्म हो गया, अब ये ऐसे ही नॉर्मल हम लोग का चल रहा है, तो अब तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊंगा अभी, गाना तो सुनाने के लिए नहीं कहा, तुम्हें नहीं आता, जो तुम्हें आता है वही कहा। दीदी उनको बोलो एंजल प्रिया पे कुछ सुना दे। हाँ बिल्कुल, एंजल प्रिया पे कुछ सुनाइए। हाँ मैं सुनाता हूँ, रुको मेरे पास है अभी कुछ। आजकल के लवर की लव स्टोरी सिर्फ 3 लाइन में। आज दिलदार, कल यार, परसों प्यार, फिर इकरार, फिर इंतजार, फिर तकरार, फिर दरार, सारी मेहनत बेकार, देवदास है तो बियर बार। लास्ट में सब कुछ बियर बार खत्म हो गई, बेचारा तो को वही इतना जाएगा दुख ना फिर तो। लगा। कल मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तूने मुझे हाँ नहीं बोला, मतलब ऐसे ही एक लड़की को बोल रहा था, वो बोल रहा था लड़की को अगर तूने हाँ नहीं बोला तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तो उस गर्ल का फोन मेरे पे आया कि तेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो जीत चढ़ा हुआ है, वो मान नहीं रहा है, वो बोल रहा है अगर मैं नहीं मिली तो वो जहर खा के सुसाइड कर लेगा। मैंने बोला जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू आराम से सो जा, साले से आज तक कभी करेला का साग नहीं वो मुंह में डाल सका है तो घेर के खाक डालेगा। मैंने बोला सो जा तू, कोई टेंशन नहीं है। दोस्त हो या दुश्मन? नहीं होता है ना कभी कभी। मेरा बेस्ट फ्रेंड ने अभी सुबह मुझे, मैंने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रहा था, 2-3 कॉल किए, चौथा कॉल किया, 5वां कॉल किया, नहीं उठाया। फिर मैंने मैसेज किया, तेरे बारे में एक लड़की पूछ रही थी। अब वो सुबह से मुझे 30 कॉल कर चुका है, मैंने नहीं उठाया। बहुत अच्छा बदला लिया। झगड़ा तो चलना चाहिए ना, मतलब अब उसे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसे भी पता चलेगा फोन नहीं उठाने का सजा। मुझे कल फोन आया एक फ्रेंड का कि हमें पार्टी में जाना है तो तू घर से परमिशन ले ले। मैंने बोला ये भी ठीक है। मैं गया मम्मी के, मम्मी मुझे जाना है पार्टी में, परमिशन चाहिए। वो बोला मेरे पास से नहीं, पापा के पास से ले लो परमिशन, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। गया पापा के पास, पापा पार्टी में जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दादी के पास से परमिशन ले लो। गया दादी के पास, दादी पार्टी में जाना, कोई दिक्कत नहीं है, दादा से परमिशन ले लो। मैं गया दादा के पास, दादा ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे ये शक हो रहा है कि सबको दिक्कत नहीं है तो एक दूसरे के साथ पास परमिशन लेने क्यों भेज रहे हैं, मतलब। तो मैंने चारों को एक साथ बिठाया और बोला भाई ये हमारा घर है, कोई सरकारी बैंक नहीं है तो एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेज रहे हो। हाँ बोलना है तो हाँ बोलो, ना बोलना है तो ना बोलो, ये कौन सा है उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ। मतलब ये तो अच्छा है कि पार्टी की परमिशन मांगी थी, गोवा की परमिशन मांगता तो नार्को टेस्ट करवाते मेरे को पूरे का पूरा। पीटर है ना तुम्हारे पास पूरा एकदम आसानी के लिए। हाँ कल मेरा फ्रेंड था, वो सिंगिंग उसे आता नहीं है, मतलब फिर भी करे जा रहा था, मतलब वो आती है ना नाली, गंदी नाली, उस पे चल रहा था।
तो वो गा रहा था महबूबा महबूबा, ऐसे गाते हुए चल रहा था, मतलब गिर गया नाली में। फिर भी उसका गाना नहीं रुकता, मतलब मैंने बोला गाना बंद कर दे, फिर भी गाना नहीं रुक रहा है, वो फिर भी गा रहा है मैं डूबा। मैंने बोला डूब के मर जा, बचाना ही नहीं है तेरे को। बेचारा नाली घुस के। तो फिर क्या करता है। और हाँ, कल अमेरिका वाला ने एक मतलब वो होता है ना कि वो बोला कि चलो मंगल पे जाके आते हैं, मतलब तो उसने एक ड्रोन मतलब एक जैसे भेजा, मतलब और वो लैंड हुआ ना, तो उसमें से 2-3 साइंटिस्ट निकले। वो बाहर निकलते ही बोल रहे वाह, मंगल ग्रह पे भी रोड है और उस पे भी खड्डे हैं। मतलब मैं बाजू में खड़ा हुआ था, ऐसी चमाट मारी, साला तेरा अमेरिका वाला ने लॉन्च कर दिया है, तू पहले देख के तो आज, तू मंगल पे नहीं पृथ्वी पे ही है, और मेरे सिटी में घुस के आया है। यहाँ पे यही हाल है, खड्डे तो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे रोड पे। मतलब अमेरिका वाला कहाँ से कहाँ भेज देता है उसको भी नहीं पता है। और हाँ, अभी वो चल रहा है ना कोरोना, इसमें 2 है, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक है प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो आपको अपने हाथ धोना पड़ेगा, मतलब आपकी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट में गए तो आपको अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना है वो फाइनल है, तो उससे अच्छा है मास्क पहनो और सैनिटाइजर से हाथ धो, वो अच्छा रहेगा। बड़ा प्रॉपर्टी गया। ओके कर रही थी, दोनों बातें कर रहे थे, मैं तो साइड में खड़ा था। वो बोलती भाई डैडी सुपरमैन, मेरा दिमाग हिल गया, मतलब पूरा। मैंने बोला तेरे डैड सुपरमैन है तो मेरा डैड कौन सा गब्बर सिंह है। सुपरमैन नहीं होते हैं, मतलब ये कौन सी बात है। और पॉलिटिक्स का पता है, पॉलिटिक्स होता है ना, मुझे सीखना था तो मेरे पापा से बोला पापा मुझे पॉलिटिक्स सीखना है। पापा बोले उसमें क्या बड़ी बात है, कैसे ही सिखा दूंगा, मतलब। तो उसने बोला, उसने दीवार पे हाथ रखा पापा ने बोला चल एक मुक्का मार मेरे को। मैंने बोला पापा आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, एक मुक्का मारूंगा लग जाएगा, रहने दो, हाथ टूट जाएगा। पापा ने बोला जितना बोला है उतना करना, पॉलिटिक्स सीखना है तो। मैंने तो इतनी रनिंग ली और फिर मुक्का मारने गया, पापा ने हाथ हटा लिया, पूरा हाथ दीवार में, मतलब। फिर पापा ने बोला पॉलिटिक्स का फर्स्ट नियम अपने सगे बाप पे भी विश्वास मत करो। फिर मैंने पापा से बोला व्हाट्सएप छोड़ो, पहले मुझे आयोडेक्स को कुछ दो, बहुत लगा है, मतलब। पापा ने मुझे दिया मलहम, मैंने लगाना शुरू किया। फिर मलहम का नाम मैंने पलट के देखा, वो मलहम था, भयंकर दर्द दे रहा था, मतलब पूरा वो जल रहा था मलहम से, मेरे हाथ को जल रहा था। पापा को बोला ये क्या दे दिया। पापा ने बोला फर्स्ट नियम नहीं सिखाया था, अपने सगे बाप पे विश्वास मत करो। फिर भी मलहम तूने मेरे से लिया। मैंने बोला पापा आप पॉलिटिक्स छोड़ो, मुझे सच्ची में मलहम दो, मतलब जाना ही नहीं है पॉलिटिक्स भूल गए। यस पूरा भूल गया, मतलब। और एक मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कि इसका कब होता है। मैंने बोला जब मेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड तेरे लिए फ्री हो और भगवान भी मजे लेने के मूड में हो ना, तब भगवान किसी को इश्क में डाल ही देता है, मतलब दोनों मजे लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी मजा लेता है। मिलेंगे तो तुम्हारे जैसे दोस्त मिलेंगे तो इश्क का पता नहीं पर कट जरूर जाएगा। वो तो होता ही है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब। हाँ तो उसमें तो क्या है, करना पड़ता है। मैं अभी वो पॉलिटिक्स की पार्टी में गया था तो कोई वो नहीं था, एंकर नहीं था, तो मुझे बोला बेटा एंकरिंग कर गया ऊपर, बोलते नेता के लिए कुछ बोल, जल्दी बोल।
मैंने बोला नेता के लिए गालियां, पब्लिक ने बहुत दी। वो अलग बात है कि पार्टी ने मुझे बहुत पीटा, वो अलग बात है, लेकिन उसको भी गालियां बहुत पड़ी, वो भी अलग बात है। तो उसने ही बोला, मैंने तो नहीं बोला। नेता को गालियां। हाँ तो उसने बोला ना कुछ बोल, मेरे आकाश तो मुंह से वही निकलेगा ना। और ये आकाश, इसकी वाइफ है, उसका बर्थडे था, उसके लिए केक बनाने गया था और केक बना पे उस पे नाम लिखना था। वो नाम लिख के आया तो आकाश को इतनी पड़ी, सुबह तक उसका मुंह सूज गया था, मतलब पूरा। तो डॉक्टर ने बोला ये केक लेके जाना चाहिए था, कि वही लेके गया था, तो फिर क्यों मारा? तो उसने क्या है कि मेरी बीवी का नाम है तपस्या। साले वो केक वाले ने समस्या लिख दिया, साले ने। ये मार पड़ी है मेरे को। आकाश केक लेने जाने में देख के लाना रे भाई। लाना ही मत, लाना ही मत। और हाँ, वो एक केस चल रहा था सीआईडी का, और वो मुर्दा सोया हुआ था, तो एसीपी ऐसे चेक कर रहा है, मतलब खून किसने किया, खून किसने किया। तो एसीपी ने जोर से बोला, एसीपी दया बताओ खून किसने किया। तो अंदर से वो जो होता है ना मुर्दा, वो जग गया, वो बोला एसीपी साहब मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। हाँ आकाश कॉल आगे करके तो आ गया, 10 मिनट तुम्हारा बाकी है ना, अभी सुन लेता हूँ भैया की। हाँ वो होता है ना, हाँ जो आकाश आपके लिए लिखी है। एक से हो तो भोलापन है, दो से हो तो अपनापन है, तीन से हो तो दीवानापन है, चार से हो तो पागलपन है, अगर फिर भी काउंटिंग ना रुके तो कमीनापन है। अब समझ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बारे में बात कर रहे हैं आप। वो जो है समझो आप वो। हाँ काफी अच्छे से जानते हैं आपको आप। वो एक बार क्या हुआ कि आकाश और उसकी बीवी दोनों झगड़ रहे थे, उसमें आकाश ने फोन लगाया बीवी के मम्मी को, उसकी मम्मी को फोन लगा के बोलता है आपकी बेटी को समझाओ वरना मैं मार डालूंगा उसको, मतलब मारूंगा उसको। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे क्यों फोन लगाया है, मतलब वो जो कर रही है तो उसको समझाओ ना। तो आकाश की भी हट गई। आकाश बोला अगर ये सोनी का टीवी है, खराब होता है तो किसको फोन करूंगा? सोनी टीवी जिसने बनाया उसको ही फोन करूंगा ना, प्रोडक्ट वाले को। तो मैंने इसलिए आपको फोन किया है, आपकी प्रोडक्ट गलत निकली है तो आपको ही फोन करूंगा ना, मतलब। तो आकाश सही था, मतलब। हाँ और पता है भैया आप कहाँ थे? आप इस वक्त कॉल ऑपरेटर थे, उस टाइम पे कॉल टाइप कर रहे थे। होता है। अच्छा बीवी अच्छा कब दिखता मेरी है। इंटरव्यू देने गए कोई इसमें? नहीं अभी हम सब नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपकी तरफ मैं गया था इंटरव्यू देने, मैं गया था। आकाश एक मिनट में, मैं गया था इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू वाले पूछ रहे हैं बेटा क्या करते हो? मेरा मुंह से भी निकल गया, साला कुछ करता होता तो तेरे पास क्यों आता इंटरव्यू देने। उसने बोला वो भी जाने दो, दूसरा क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब दे दिया तो तेरी जॉब पक्की। उसने बोला तेरे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब। मैंने बोला एक ही इंजीनियरिंग में, एक ही कॉलेज में दूसरी बार एडमिशन लेके इंजीनियरिंग पूरी कर सकता हूँ। उसने बिना सोचे ही मुझे जॉब दे दी, मतलब जो बंदा इंजीनियरिंग 2 बार कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इंजीनियरिंग का कमाल ऐसा। और ये आकाश गया था एक बार डेट पे गया था, और फिर अब वो कभी डेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्या लिखा है सुन के पढ़ता हूँ। एक दिन गया, उसने कुछ बातें की बैठ कर, उसके भाई की हट गई हमें साथ बैठ कर, फिर उसने मुझे चमाट दिया खींच कर, फिर लात मारी मेरे पेट पर। 1 हफ्ते तक मैं
लेटा रहा बेड पर, अब कभी नहीं जाऊंगा डेट पर। ये आकाश की जुबानी है मतलब। चलो बाय। चलो सब भी अब निकलने वाले हैं, 5 बजने वाला है, तो जो भी हम सब ने बहुत मस्ती कर ली एंड वो तो पहले ही बाय करके ही भाग गया। कैसे मतलब देखा खुशी के लिए कैसे भाग गया वो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन एंड हैप्पी बर्थडे टू यू आकाश फिर से। थैंक यू। कई बार हो गया आज तो। तुम्हारा तुम प्लस के साथ मेरा भी जोड़ते रहना। और फिर ओपन माइक भी मिलेंगे। चलो गुड डे गुड नाइट।